हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जीसीईआरटी क्लास 6 का मैथ सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 7.3। तो देखिए पहला नंबर, यदि 40 पेन का मूल्य ₹400 है तो 30 पेन का मूल्य निकालिए। तो देखिए अध्याय 7 में हम लोगों को एक एक नियम सीखना है। ओके, प्रश्नावली 7.3 तो स्पेशली एक एक नियम से ही बनेगा। तो हम लोग चलिए इसको सोल्व करते हैं और एक एक नियम को समझते चलते हैं। देखिए क्वेश्चन हर बार मैं रीड करता हूं। यदि 40 पेन का मूल्य 400 है तो हम लोगों को 30 पेन का मूल्य निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग, क्योंकि 40 पेन का मूल्य बराबर, देखिए 40 पेन का मूल्य कितना है, 400 रुपया। तो एक एक नियम, तो हम लोग पहले एक पेन का निकालेंगे। तो यहां पर एक पेन का मूल्य बराबर, यहाँ पर देखिए 400 है तो 400 बटे, और यहाँ पर 40 है उसको नीचे लिख देंगे। बेसिक इतना ही है, इतना समझ गए तो आगे आसानी से बन जाएगा। देखिए और एक बार इसे मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, फर्स्ट नंबर इसीलिए, बाकी सेकंड थर्ड से हम लोग स्पीड से बनाएंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे 40 पेन का मूल्य 400। तो एक पेन का मूल्य निकालने के लिए हम लोगों को 400 को 40 से भाग देना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर हम लोग अब क्या करते हैं, एक पेन का तो मूल्य निकाल चुके हैं 400 बटे 40। तो यहाँ पर टोटल कितना पेन का निकालना है, 30 पेन का। तो हम लोग 30 पेन का निकालते हैं। 30 पेन का मूल्य बराबर, देखिए एक पेन का मूल्य 400 बटे 40 है तो 30 पेन का मूल्य 400 बटे 40 गुना 30 हो जाएगा। 400 बटे 40 गुना 30। अब इसको सोल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे कट गया। अब ये वाला 4 का 4, फिर 4 का 4 और यहाँ पर 2 जीरो है उसको यहाँ पर लगा देना है। तो 100 गुना 3 बच गया है। तो 100 गुना 3 बराबर, यहाँ पर 300 हो जाएगा। इस तरीके से 300 रुपया हमारा आंसर आ चुका है। 30 पेन का मूल्य 300, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि रोहन एक सप्ताह में ₹2100 कमाता है तो वह 25 दिनों में कितना कमाएगा। देखिए एक सप्ताह में वह 2100 कमा रहा है, तो एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। तो यहाँ पर 7 दिन में वह 2100 रुपया कमा रहा है। तो उसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ, क्योंकि 7 दिन में रोहन की कमाई बराबर 2100 रुपया। 2100 रुपया तो एक दिन का निकालेंगे, जैसे एक नंबर में किए थे, जो दिया हुआ था उसको लिखे थे, फिर नीचे एक पेन का निकाले थे। तो यहाँ पर एक दिन का निकालेंगे। एक दिन में रोहन की कमाई। अब देखिए यहाँ पर जो कोमा कोमा से दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ऊपर जो लिखा हुआ है उसी को नीचे उतारने के लिए हम लोग इस तरीके से डबल कोमा लिखते हैं। अब यहाँ पर बराबर, देखिए 2100 यहाँ पर है तो 2100 लिखेंगे, फिर बटे यहाँ पर देखिए 7 है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। तो वह 2100 बटे 7 इतना रुपया एक दिन में कमाता है। तो कितना दिन का निकालना है, 25 दिन का। तो इसको 25 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 दिन में रोहन की कमाई बराबर 2100 बटे 7 गुना, देखिए 25 दिन का निकाल रहे हैं तो 25 से गुना कर देना है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने से हमारे पास आ जाएगा, देखिए 7 एका 7, 7 तिया 21 और 2 जीरो बच गया, उसको यहाँ लिख देना है। तो 300 गुना 25, 300 गुना 25 बराबर, 300 को 25 के साथ हम लोग गुना करेंगे तो 25 तिया 75, फिर 2 जीरो। इस तरीके से 7500 रुपया ये हो गया इसका आंसर। ओके, देखिए यहाँ पर ये जो साइन है ये क्योंकि का साइन है, तो यहाँ पर आपको इसीलिए लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी इसीलिए लगाना पड़ेगा। ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पर इसलिए और यहाँ पर इसलिए लगा देते हैं। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 20 किलोग्राम चीनी का मूल्य 500 रुपया है। तो देखिए 20 किलो चीनी का मूल्य 500 है। तो पहला देखिए ए नंबर में 4 किलो चीनी का मूल्य याद कीजिए, और बी नंबर का क्वेश्चन है 600 रुपया में कितना चीनी मिलेगा। तो पहले हम लोग 4 केजी का कितना रुपया लगेगा उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए क्योंकि
20 किलोग्राम चीनी का मूल्य 500, इसको लिखना है 20 केजी चीनी का मूल्य बराबर 500 रुपया। इसलिए 1 केजी का निकालेंगे पहले। 1 केजी चीनी का मूल्य बराबर, यहाँ पर 500 है, 500 बटे फिर यहाँ पर देखिए 20 है, तो 20 को लिख देना है। इसको बस समझिए, पहले 500 को लिख देना है, फिर यहाँ पर जो रहेगा उसको नीचे लिख देना है जब 1 केजी का निकालना रहेगा तब। अब हम लोग को कितना केजी का निकालना है? 4 केजी का। तो इसीलिए 4 केजी का मूल्य बराबर, देखिए 500 बटे 20 को हम लोग 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि अभी हम लोग 4 केजी का निकाल रहे हैं। 500 बटे 20 गुना 4, देखिए 4 पच्चे 20, 4 का 4 कट गया। अब यहाँ पर 500 बटे 5 ये भी कटेगा, 5 का 5, फिर 5 का 5, यहाँ पर 2 जीरो बच गया है। तो इस तरीके से पूरा काटने के बाद हमारे पास सिर्फ 100 बचा है, तो यहाँ पर 100 रुपया ये हो गया इसका आंसर, यानी कि 4 केजी का दाम 100 लगेगा। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं बी नंबर। बी नंबर का क्वेश्चन देखिए, रुपया 600 में कितना चीनी मिलेगा? देखिए 600 में कितना चीनी मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्योंकि 500 रुपया में चीनी का वजन बराबर, देखिए 500 रुपया में कितना चीनी मिलता है? 20 केजी। तो यहाँ पर इसको लिखना है 20 केजी। तो यहाँ पर अब हम लोग निकालेंगे 1 रुपया में, ओके। इसीलिए 1 रुपया में चीनी का वजन बराबर, देखिए यहाँ पर 20 है तो 20 लिखेंगे, और फिर यहाँ पर अभी 500 है तो इसको नीचे लिखना है 500। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 20 बटे 500 रुपया। इसको सोल्व कर सकते हैं लेकिन बाद में करेंगे हम लोग। अब देखिए हम लोग को कितना रुपया का निकालना है? टोटल 600 रुपया का। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 600 रुपया में चीनी का वजन बराबर 20 बटे 500 में 600 को गुना कर देंगे, 20 बटे 500 गुना 600। अब देखिए नीचे 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पर 20 और 5 ये भी कटेगा, 5 का 5, 5 चौके 20। अब 4 गुना 6 बच गया है, तो उसको यहाँ लिखना है 4 गुना 6 बराबर, देखिए 4 चक 24। तो इस तरीके से 600 रुपया में 24 केजी चीनी मिलेगा। तो ये हो गया इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गिरजा मुंडा 20 दिन में 30 टोकरी बनाता है। देखिए गिरजा मुंडा एक आदमी का नाम है जो 20 दिन में 30 टोकरी बनाता है। अगले 10 दिनों तक कितनी टोकरियां बनाएगा? यानी कि यहाँ पर देखिए अगले 10 दिन का कितना टोकरी बनाएगा उसको निकालना है, यानी कि 20 दिन और 10 दिन, टोटल 20 जोड़ 10, 30 दिन का हम लोगों को निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्योंकि देखिए 20 दिन में 30 टोकरी बनाता है, 20 दिन में बनाई गई टोकरी, ओके। 20 दिन में गिरजा द्वारा यानी कि गिरजा मुंडा द्वारा बनाई गई टोकरी बराबर कितना है? 30 टोकरी। इसको हम लोग 30 रहने देते हैं। अब हम लोग निकालते हैं 1 दिन का। अतः 1 दिन में बनाई गई टोकरी बराबर, देखिए यहाँ पर 30 है तो 30 लिखेंगे, फिर बटे यहाँ पर 20 है उसको नीचे लिख देंगे, यानी कि 30 बटे 20 टोकरी बनाता है सिर्फ 1 दिन में। तो अगले 10 दिन का निकालना है। तो हम लोग देखिए अगला लिखा हुआ है, कहने का मतलब 20 का और यहाँ पर 10 दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अतः 20 जोड़ 10, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं 30। 30 दिनों में बनने वाली टोकरी, बनने वाली टोकरी की संख्या 20 दिन में बनने वाली 30 दिन में, ओके। 30 दिन में बनने वाली टोकरी की संख्या बराबर 30 बटे 20, 30 बटे 20 1 दिन में बनता है, तो 30 दिन में बनाने के लिए हम लोग 30 से गुना कर देंगे। अब देखिए 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे कट गया। अब इसको सोल्व करते हैं। 30 को अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं तो
90 हो जाता है, 90 बट्टे यहाँ पर देखिए 2 है। अब ये फिर से कटेगा, 2 एका 2, फिर 2 चौके 8, एक इधर आएगा 10 हो जाएगा, 2 पच्चे 10। इस तरीके से हमारे पास देखिए 45 आ चुका है। तो टोटल 30 दिन में 45 टोकरी बनेगा। ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ तो मुझे कमेंट कर दीजिए। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 3 गिलास शरबत के लिए 255 ग्राम चीनी की आवश्यकता पड़ती है तो बताइए कि 5 गिलास शरबत के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए 3 गिलास शरबत बनाने के लिए 255 ग्राम का जरूरत पड़ता है चीनी का। तो हम लोग अगर 5 गिलास शरबत बनाएंगे तो कितना ग्राम चीनी का जरूरत पड़ेगा वो बताना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्योंकि 3 गिलास शरबत के लिए चीनी बराबर, देखिए 3 गिलास में कितना चीनी का जरूरत पड़ता है, 255 ग्राम। तो यहाँ पर हम लोग 1 गिलास के लिए निकालते हैं पहले। अतः 1 गिलास शरबत के लिए चीनी बराबर, देखिए यहाँ पर 255 है, 255 को लिखना है बट्टे, यहाँ पर 3 है, 3, तो 255 बटे 3 ग्राम। तो यहाँ पर टोटल कितना गिलास के लिए निकालना है, 5 गिलास के लिए। तो हम लोग 5 गिलास के निकालते हैं। अतः 5 गिलास शरबत के लिए चीनी कितना जरूरत पड़ेगा, देखिए 255 बटे 3, ये 1 गिलास के लिए है। तो हम लोग को 5 गिलास के लिए निकालना है तो 5 से गुना कर देंगे। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर 10 बार कट जाएगा 300 के, 3 एका 3, उसके बाद यहाँ पर काटते हैं 3 सत्ते 21, 3 अट्ठी 24, 3 अट्ठी 24, एक बचेगा, एक इधर आएगा तो 15 हो जाएगा, 3 पच्चे 15। इस तरीके से 85 गुना 5, 85 गुना 5। अब इसको फिर से हम लोग गुना कर देते हैं, 5 पच्चे 25, हाथ में 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42। इस तरीके से 425 ग्राम चीनी का आवश्यकता पड़ेगा। ये हो गया हमारा आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।